नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भूषण के कवित्व की व्याख्या। बहुत ही प्रसिद्ध यह कवित्व है भूषण की। आज हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। बाकी मेरे बारे में आप लोगों को यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा होगा, तो व्याख्या पर चलते हैं। उसके पूर्व जो है हम लोग भूषण के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह रीति काल के कवि थे, आप सभी जानते होंगे। और रीति काल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रस श्रृंगार रस की प्रधानता थी, रीति निरूपण इत्यादि उस समय किया जाता था। वैसे समय में भूषण जो है उन्होंने वीर गाथात्मकता, वीर रस से युक्त जो है कविताओं की रचना की और उन्होंने काफी प्रसिद्धि इसमें प्राप्त की, काफी सफलता प्राप्त की। छत्रसाल और शिवाजी उनके दो प्रिय राजा थे, जिनको आधार बनाकर उन्होंने वीर रस की रचनाएं की। जो हम लोग हमारे सामने हम देख रहे हैं, ये उनके ऐसे ही प्रिय जो हैं शिवाजी, उनके विषय में ये बात करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर ये कवित्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या। इंद्रजिमी जंभ पर बाण सुवंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शिवाजी उनके प्रिय राजा थे, उनके शौर्य की प्रशंसा करते हुए यह रचना की गई है। तो शिवाजी के शौर्य, शिवाजी का जो आतंक मुगलों पर था, पृष्ठभूमि यह है कि शिवाजी का जो मुगलों पर आतंक था वो आतंक कैसा था, इसको उन्होंने कई सारे उदाहरणों को माध्यम से समझाया है कि इसका इस पर जैसा आतंक था, इसका इस पर जैसा आतंक था, वैसा ही शिवाजी का मुगलों पर आतंक था। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंद्र का जंभ यानी जंभासुर एक राक्षस था, जिस प्रकार से इंद्र का जंभासुर पर आतंक था, जिसे इंद्र ने पराजित किया था, बाणो बाणो स्वंभ पर, बाणो मतलब बाणवाग्नि यानी पानी में समुद्र में लगी हुई आग, स्वंभ जल, बड़वाग्नि का जैसे कि जल पर आतंक होता है, दंभ से भरे हुए रावण पर जैसे रघुकुल राज अर्थात श्री राम का जैसा कि आतंक था, जैसा आधिपत्य था, पौन बारी बाह पर संभरती नाह पर, ज्यो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज हैं। जिस तरह से कि बादलों के ऊपर जो है पवन का आधिपत्य होता है, आतंक होता है, पवन जो है बादलों को क्या है क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, उसे बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है। संभुर रतिनाह पर, शंकर भगवान का जिस प्रकार से जो है कैसा आतंक जो था, आधिपत्य था रतिनाह अर्थात कामदेव पर, जैसे सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज अर्थात जो है यहाँ पर परशुराम का जैसे आतंक था, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार से दावाग्नि अर्थात जंगल में लगी आग का द्रुम दंड अर्थात वृक्षों के डाल पर जैसे आतंक होता है, चीता मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर चीता का जैसा आतंक होता है, जैसा आधिपत्य होता है, भूषण वितुंड पर, भूषण कह रहे हैं कि हाथी पर जैसे कि जैसे मृगराज अर्थात शेर का आधिपत्य होता है, आतंक होता है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर। तो जिस प्रकार से अंधकार का प्रकाश, अंधकार पर प्रकाश का आधिपत्य होता है कान्ह जिमि कंस पर, जिस प्रकार से कान्हा ने कंस, कान्हा का जैसा कि कंस पर आधिपत्य था, आतंक था, वैसे ही इतना सारा उदाहरण देने के बाद अंत में कहते हैं त्यों मलिच्छ वंश पर, वैसे ही मलिच्छ वंश अर्थात मुगलों पर शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। मुगलों के ऊपर यानी विशेष रूप से शिवाजी किसके समकालीन थे, औरंगजेब के। तो उस वैसे ही शिवाजी का आतंक औरंगजेब पर छाया हुआ है। अब इसमें हम लोग कठिन शब्दों को देखते हैं। इंद्र हम लोग जानते ही हैं। जीमी का अर्थ हुआ जैसे, जंभ, जंभ जंभासुर एक राक्षस का नाम है, बाणो बाणवाग्नि यानी कि पानी में लगी हुई आग, सदंभ मतलब घमंड से भरा हुआ, रघुकुल राज यहाँ राम के लिए संबोधन है, रघुकुल राज, पौन पवन, बारी बाह, बारी बाह मतलब बादल, शंभु शंकर भगवान, रतिनाह रति के पति अर्थात कामदेव। हम लोग जानते हैं कि कामदेव को किसने जला दिया था, शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से भंग कर दिया था। शंकर भगवान तपस्या में लीन थे, कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा, गुस्से में शंकर भगवान ने क्या किया कि उसको जला दिया। उसके बाद से कामदेव क्या हो गया, अशरीरी हो गया। उसके पहले वो शरीर धारी थे, उसके बाद वो अशरीरी हो गए। अगला सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम था जिसने रावण को बंधक बना लिया था। उसी सहस्त्रबाहु की भुजा को काट दिया था किसने, राम द्विजराज। राम द्विजराज अर्थात
क्या हुआ यहाँ पर, राम द्विजराज यानी परशुराम। दावा मीन्स दावाग्नि, जंगल में लगी आग। द्रुम दंड, द्रुम दंड मतलब वृक्षों की डाल। चीता जानी है, मृग झुंड, हिरणों का झुंड। वितुंड मतलब हो गया हाथी। मृगराज, मृगराज शेर। तेज तम अंश, तेज मतलब क्या, प्रकाश। तम मतलब अंधकार। कान्ह मीन्स कान्हा, श्री कृष्ण। जिमी मीन्स जैसे। मलिक्ष, मलिक्ष वंश मतलब, मलिक्ष वंश का यहाँ अर्थ हुआ मुगल, मुगलों को संबोधित किया गया है। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जैसे जो है इंद्र का जंभासुर पर, एक बार फिर से देख लेते हैं, इंद्र का जैसे जंभासुर पर आतंक था, बाणवाग्नि का जैसे कि समुद्र के जल पर आतंक होता है, रावण घमंड से भरे रावण का जैसे, रावण के ऊपर जैसे श्री राम का आतंक था, जैसे पवन का जो है बादलों के ऊपर आतंक होता है, जैसे शंभु का जो है रतिनाह पर जैसा आतंक था, कामदेव पर जैसा आतंक था, जैसा आतंक परशुराम का सहस्त्र बाहु के ऊपर था, जैसा आतंक जो है चीते का मृगों के झुंड पर होता है, जैसा आतंक जो है पेड़ पौधों पर किसका होता है, दावाग्नि जंगल में लगी आग का होता है, जैसा आतंक हाथियों के ऊपर जो है शेर का होता है, जैसा आतंक कान्हा का कृष्ण के ऊपर था, जैसा आतंक जो है अंधकार के ऊपर प्रकाश का होता है, वैसा ही आतंक जो है शिवराज यानी कि शिवाजी का मलिक्ष वंश अर्थात मुगलों के, अर्थात जो है मुगलों के ऊपर ये था। इसमें यही कहा गया है। इसमें हम लोग विशेष में देखते हैं कि उपमा अलंकार की इसमें झड़ी लगा दी गई है, मालोपमा अलंकार है। इसमें शिवाजी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें कई जगह आपको अनुप्रास अलंकार दिखलाई पड़ेगा, जैसे जिमी जंभ, जिमी जंभ में ज वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। हम लोग जानते ही, आप भी जानते हैं सभी कि अनुप्रास अलंकार क्या है, कि वर्णों की जब निश्चित क्रम में आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ज यानी लगातार जब हो आवृत्ति, तो ज की आवृत्ति के कारण यहाँ पर देखिए जिमी जंभ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आपको दावा द्रुम दंड में द वर्ण की जो है एक निश्चित आवृत्ति, क्रमबद्ध आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर आप फिर आगे देखिएगा, तेज तम में त वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और शेर शिवराज में स की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो यह रहा भूषण के कवित्व की व्याख्या और साथ ही साथ विशेष। अगली वीडियो में हम लोग जो है किसी नए अध्याय के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध है कि इसे पढ़िए, इसमें जो आपको अच्छाई लगे वो भी कमेंट कीजिए, जो सुधार है वह भी बताइए। साथ ही साथ इसे अपने मित्रों को भी दिखलाइए, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।